हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम नीलावंती ग्रंथ की आगे की कहानी को देखेंगे। अब तक हम लोगों ने देखा कि नीलावंती कौन थी, राव साहब अपने खजाना की खोज कैसे करते हैं, मांत्रिक कौन है, अघोरी बाबा क्यों बाबू किसान की पत्नी का उसकी बलि देकर पिशाच को अपने वश में करता है। जब बाबू किसान उस अघोरी से बलि का कारण पूछता है तो वो उसे क्या क्या बताते हैं, इन सभी बातों को अब तक हमने देखा था। अब हम आगे देखेंगे कि इन सब बातों को बताने के बाद बाबू किसान क्या करता है और वो कैसे बाबू किसान से मांत्रिक बन जाता है। इन सभी चीज़ों को हम आज की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो पुरानी कहानी को जानने के लिए आप नीलावंती ग्रंथ के नाम से बने प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की सारी कहानी को ज़रूर सुनें। उससे आपको आगे की कहानी बहुत ही खूबसूरती से समझ आ जाएगी। तो आइए हम आगे की कहानी को देखते हैं। 20 सालों तक मैं खुद का पेट भरने के लिए भटकता रहा, क्योंकि मैं सिर्फ अघोरी के साथ रहता था, लेकिन मुझे सभी तांत्रिक क्रियाएं नहीं आती थी, तो मेरा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। मैंने अब पिशाच वश करने की सोची और साल भर से मैं किसी का तलाश कर रहा था। हर ऐसा गांव में जाकर जहां बाज औरतें हैं, मैंने यह विधि पूरी करने की प्रयत्न किया, लेकिन सफल न हो सका। फिर मैं तुम्हारे गांव में आया और मैंने एक पूरे सप्ताह तुम पर नज़र रखी और फिर यह विधि आयोजित की, जिसमें मैं पूरी तरह से कामयाब हो गया। अब मुझे एक सहायक की आवश्यकता है और मेरे लिए यह काम तुम करोगे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, यह तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। और जब मेरा अंत समय आ जाएगा तब मैं यह पिशाच तुम्हें ही सौंप दूंगा। इसके बदले तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि हर महीने की अमावस को बलि देने के लिए एक बच्चा तुम्हें लाना होगा। ऐसा बात कन्नम ने बाबू से कहा। कन्नम यानी कि उस अघोरी ने बाबू किसान से कहा। मैंने उससे पूछा कि यह काम वह पिशाच से क्यों नहीं करवाता, तो उसने कहा कि यही एक काम है ऐसा जो पिशाच नहीं कर सकता, हमें पिशाच के लिए करना पड़ेगा। मैं मन में बहुत डर गया था। मैं सोचने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया था तब मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू भी नहीं था, लेकिन अब मैं पूरे होश में था और ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे इस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा लिया जाए, फिर देखा जाएगा जो भी होगा मेरी ज़िंदगी में। अमावस की रात जैसे जैसे करीब आने लगी, वैसे वैसे कन्नम मुझे किसी बच्चे को लाने के लिए पीछे पड़ गया। मैंने भी कह दिया कि मैं एक बच्चे को चुन चुका हूँ और बड़ी आसानी से अमावस की रात में उसे वहाँ ले आऊँगा, वह बलि की तैयारी पर ध्यान दे। इतना कहने पर भी तांत्रिक निश्चिंत नहीं हुआ, क्योंकि यह उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। उसने मुझे उसी दिन उस बच्चे को हाजिर करने के लिए कहा। मैंने कहा ठीक है और बाहर निकल पड़ा। 2 दिन बाद ही अमावस थी, लेकिन मैं वापस उस जगह तभी गया जब अमावस हो चुकी थी। मैंने वहां जाकर देखा कि कन्नम का सिर्फ शरीर पड़ा है, जिसका सिर नहीं है। तो मैं समझ गया कि अमावस को पिशाच अपनी बलि लेने के लिए आया होगा और ना मिलने पर उसने कन्नम का सिर खा लिया। कन्नम की चाह की वजह से मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। ना मेरा घर बचा था, ना मेरा परिवार, और मैं अपने गांव भी वापस नहीं जा सकता था। मैंने बहुत देर तक कन्नम के शरीर के पास बैठकर सोचा कि आगे क्या करूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कन्नम के घर यानी उस खंडर की तलाशी लेनी शुरू कर दी कि शायद कोई कीमती चीज़ यहाँ मिल जाए जिससे मेरे जीवन भर का गुजारा हो जाए। कोई कीमती चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई मुझे वहाँ, जिसमें बहुत से टोटकों की जानकारी दी हुई थी। मैंने वो किताब उठाई तो उसी के जगह पर मुझे एक कागज दिखाई दिया, जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि वह अंजन बनाने की और इस्तेमाल करने की विधि है।
मैंने वहाँ से एक थैला उठाया, उसमें वह किताब और वह कागज़ डाल लिया और वहाँ से चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा को लेने के लिए। अब अगर आप नहीं जानते कि अंजन क्या है तो उसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चल पाएगा कि अंजन क्या है, उसकी विधि क्या है। पास ही के पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिल गई जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं रहते थे। पास ही झरना बहता था तो पानी भी पीने के लिए कोई समस्या नहीं थी और बहुत ही ठंडा पानी वहाँ मिल जाता था। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बस्ती थी जहाँ से मैं भिक्षा मांग कर लाता और दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करने की कोशिश करता। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके, जिसमें कोई बलि या किसी की हत्या की ज़रूरत ना हो, उसे चुना और वशीकरण, दूसरे की मन की बात जान लेना आदि टोटके सिद्ध कर लिए। मैं अब अंजन तैयार करने के पीछे लग गया। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी, जिन चीज़ों का नाम तक मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन मैं कभी कभार बस्ती में किसी से बात किया करता था तो वो लोग कई चीज़ों की जानकारी मुझे देते थे और मुझे उसका और एक फ़ायदा यह भी हुआ कि वो लोग मुझे मांत्रिक समझने लगे थे। मैं भी कभी कभी किसी के बच्चे या जानवर के बीमार पड़ने पर, या किसी की बेटी को जब बच्चा नहीं होता था, या किसी भी सांसारिक जीवन के दुखों को अपने पास के टोटके का उपयोग करके ठीक कर दिया करता था। उनको जब परिणाम अच्छे मिलने लगे तो वह मुझे और भी ज़्यादा मान देने लगे थे। जैसे ही मेरे पास वह सब चीज़ें जमा हो गई जिनकी अंजन बनाने की ज़रूरत थी, मैंने रात दिन एक करके अंजन बना दिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वाले ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि अंजन ठीक से नहीं बना तो वह आँख में लगने के बाद वह जिस भी व्यक्ति को लगाया जाएगा वह जीवन भर के लिए अंधा हो जाएगा। मेरा मन दुविधा में पड़ गया। मैं क्या करूं? कैसे पता चले कि मेरा बनाया हुआ अंजन सही तरह का बना है या नहीं? वह तो आँख में लगने से ही पता चल सकता है। मैंने आर या पार का निश्चय कर लिया था और भगवान का नाम लेकर वह अंजन अपने आँखों में लगाया। पहले मेरी आंखों में इतनी तेज़ दर्द हुई कि जैसे खौलता हुआ तेल किसी ने मेरी आंखों में रख दिया हो। मुझे लगा मेरी आंखें चली गई, मैं अब अंधा बन गया। मैंने जो अंजन बनाया था वो गलत बन गया शायद। ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दर्द से इतना चिल्ला रहा था और गुफाओं की दीवार पर अपने सर को पटक रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुंधला नज़र भी आने लगा तो मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ हूँ शायद। लेकिन मेरी आँखों को कुछ भी नहीं हुआ था और अंजन भी सही बना था। यह मुझे तुरंत पता चल गया। जैसे ही मैंने अपनी आँखों को छुआ वो बिल्कुल बर्फ़ की ठंड जैसी महसूस हो रही थी, इतनी ठंड। अब समस्या यह थी कि अंजन का प्रथम प्रयोग कहाँ किया जाए। मैंने 2 दिन का जाने दिया। जब मेरे आँखों की ठंडक हो गई तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहाँ भिक्षा के लिए जाया करता था। 2 दिन आँखों के दर्द के कारण मैं भिक्षा नहीं मांग सका था, ना कुछ खाया था। जोरों की भूख लगी थी। मैं बस्ती में गया तो लोगों ने पूछा कि 2 दिन क्यों नहीं आए। मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे उसके घर पर भोजन के लिए बुलाया। क्योंकि मुझे बस्ती में बहुत मान मिलने लगा था तो मैं मना नहीं कर सका, और दूसरा कारण यह भी था कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बच गई थी कि मैं भिक्षा मांगकर गुफा में जाऊं और फिर वहां बैठकर खाऊं। जब मैं उस आदमी के घर पहुंचा जिसका नाम आत्माराम था, उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा और हम दोनों ने भोजन किया। और भोजन के बाद जब हम गप्पे मार रहे थे तभी मैंने यह ध्यान दिया कि वह व्यक्ति बहुत ही गरीब है। उसके घर में साधारण से साधारण सामान भी नहीं थे। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता? तो उसने बताया कि उसे
तब से काम करने का मन नहीं करता, जब से उसके घर के किसी बुजुर्ग ने उसे बताया कि उसके दादाजी ने सारा धन को एक घड़े में बंद कर खेत में कहीं गाड़ दिया है। तब से वह दिन भर खेत का एक एक हिस्सा खोदता रहता है, इसलिए बाकी चीज़ों की तरफ उसका ध्यान नहीं जा पाता और उसकी बीवी ही किसी रोजी रोटी कमा के लाती है, जिससे जैसे तैसे उसका जीवन का गुजारा होता है। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी, मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका मिल गया ऐसा लगा। मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे उस धन का सही पता दूं तो क्या मुझे वह उसमें से आधा धन देगा। तो उसने भी मेरी बात मान ली। उसी रात मैं उसे लेकर उसके खेत में गया। जैसे कि मैंने अंजन के उपयोग के बारे में पढ़ा था, उसके लिए हिरण के सींग चाहिए थे। मेरे पास पहले से ही हिरण के सींग मौजूद थे। मैं उससे खेत देखने लगा। हिरण का सींग आग पर लगाते ही जमीन मानो जैसे कांच की बनी हुई सी दिखने लगी थी। दूर एक आम के वृक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैं आत्माराम के साथ उस वृक्ष के पास गया तो मैंने फिर से हिरण का सींग आग पर लगाकर उसकी जड़ में देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने स्पष्ट रूप से एक पीतल का घड़ा उसके अंदर के सोने सहित जमीन के अंदर कम से कम 3 हाथ नीचे देखा। मैंने आत्माराम को वहां खोदने के लिए कहा, क्योंकि वह 10-12 सालों से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था। तो उसने कुछ ही देर 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला और घड़ा साफ साफ दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर उस घड़े को ऊपर निकाला। अंदार था, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जैसे कि तय हुआ था, उसने ईमानदारी से उसमें से आधे सिक्के मुझे दे दिए। मैंने उसे कपड़े में बांधकर अपनी गुफा की ओर निकल चला और वो भी अपनी घर की ओर चला गया। दूसरे दिन पूरी बस्ती में यह बात फैल गई और हमारे गुफा के चारों ओर मेला लगने लगा। उस दिन से मानो मेरी जिंदगी ही बदल गई। लोग मुझे खजाना ढूंढने वाले मांत्रिक के नाम से प्रसिद्ध कर दिए। अब मेरे पास ज़्यादातर ऐसे ही लोग आने लगे थे जिनको अपने खेत या घर से गड़ा हुआ धन निकालना था। पर हर जगह धन होता था ऐसा नहीं था। कई जगह सिर्फ अफवाहें भी होती थी। फिर भी मैंने कई जगह लोगों के घर के खजाने निकालने में उनकी मदद की। उसमें से आधा हिस्सा खुद कमाया। लेकिन अब तक मेरी सबसे ज़्यादा कमाई 500 सिक्के हुई है। मैंने जब तुम्हारी मुंह से तुम्हारी खानदानी खजाने के बारे में सुना तो मुझे ऐसा लगा कि अगर यह खजाना ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सका तो मुझे ज़िंदगी भर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। मैंने मेरी पूरी कहानी तुम्हें इसलिए बताई ताकि जब मैं तुम्हें आधा खजाना देने की मांग तुम्हारे सामने रखूं तो तुम मुझे लालची न समझो। मांत्रिक बाबू ने बोलना खत्म ही किया था कि राव साहब ने कहा, यह सब सुनकर मेरा आपके प्रति विश्वास और भी बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब खजाना मिलेगा तब उसमें से आधा खजाना मैं आपको ज़रूर दूंगा। मांत्रिक बाबू ने फिर राव साहब से कहा कि हर खजाने की खोज की शुरुआत उसकी जगह के पता चलने से होती है और जहाँ की राव साहब ने बताया था कि उसके पुरखों ने उनका खजाना समुद्र में डुबा दिया था। और बाबू ने उससे पूछा कि उससे यह बात कैसे पता चली। राव साहब ने एक बही के बारे में उनसे बताया जिसमें उसके परदादा ने खजाने के बारे में लिखा था। बाबू को भी राव साहब ने वह बही दिखाई जिसमें लिखा हुआ था, थे खजाने बहुत दुनिया में लेकिन यह खजाना खोजना नहीं है मुमकिन। भर जाते कुएं 7 ऐसी वरासी धन की, देख कर वैभव सारा मिट जाती प्यास मन की। क्या कारण था पता नहीं जो आया इसकी राह में, पुश्ते कितनी चली गई इस धन राशि की चाह में। कबीरों ने प्राण त्याग दिए धन पर्वत के इस शोध में, लेकिन डुबा दी गई अनंत धन राशि सागर तीर्थ की गोद में। बाबू ने उस बही में लिखी यह पंक्ति पढ़ी तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। रत्नागिरी के पास समुद्र तो थे, लेकिन बाबू को यह समझ नहीं आया था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबाना मुमकिन कैसे हुआ। किसी ने तो उसे देखा होगा, क्योंकि अगर धन को सागर में डुबोने की बात सच है तो यह एक दिन में नहीं हो सकता। अगर इतना सारा धन था तो किसी न किसी तो उसे डुबोते हुए देखा ही होगा। बाबू ने भी बहुत सोचा मगर उसको इसका कोई समाधान नहीं मिल पाया। उसने वह बही फिर से
देखी तो उसे कई पन्नों पर कुछ उल्टे अक्षर जो आसानी से नज़र भी नहीं आ रहे थे उसे देखा और उसे पढ़ने का कोशिश किया। उसने उस कागज़ को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नजर आए। उसमें वह अक्षर कागज़ पर उतार दिए। वो उल्टे दिख रहे थे, इसलिए आईने के सामने पकड़ लिए तो उसे एक नाम नजर आया जिसमें लिखा था नीलावंती। मांत्रिक ने जल्दी से राव साहब को बुलाया, उसे उसके बारे में बताया जो उसे अभी पता चली थी। नीलावंती नाम सुनकर राव साहब भी चौंक गए, क्योंकि मांत्रिक बाबू और राव साहब भी महाराष्ट्र के बाकी के लोगों की तरह इस प्राचीन लोक कथा के बारे में जानते तो थे। नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिसमें पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है, लेकिन इसका संदर्भ इस खजाने से कैसे है यह समझ नहीं आ रहा था उन्हें। राव साहब के हवेली में उनका एक नौकर बहुत दिनों से काम करता था जिसका नाम मानिक था। उसने इन दोनों को ये बात करते हुए सुन ली। वह भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका मालिक वर्षों से खजाने की खोज में लगा हुआ है, तो उसे लगा कि शायद उसे जो जानकारी है अगर वो राव साहब को देता है तो उन्हें खजाना ढूंढने में थोड़ी मदद हो जाएगी। तो ये सोचकर राव साहब को मानिक ने कहा कि वह नीलावंती के बारे में कुछ जानता है। यह सुनकर राव साहब खुश हुए और उन्होंने उससे पूछा कि हाँ, मुझे भी बताओ कि तुम क्या जानते हो। तो मानिक ने बताया कि नीलावंती में समय के पीछे जाने का भी ज्ञान लिखा हुआ है। शायद आपके पुरखे जो भी पूर्वज थे उसकी मदद से ही खजाना खोजना चाहते थे। राव साहब और मांत्रिक बाबू दोनों उसकी बात से सहमत तो हो गए, क्योंकि नीलावंती के बारे में जितनी किंवदंतियां प्रचलित थी उसमें यह भी एक थी। राव साहब ने पूछा, लेकिन मानिक यह तो बताओ यह नीलावंती असल में है भी या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कईयों के मुंह से इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम होगा जिसने इसे पढ़ा होगा या जिसने नीलावंती को देखा भी होगा। वह वहाँ कैसे जाया जा सकता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसे खजाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा यह बता सकता हूँ, ऐसा मानिक ने कहा। क्योंकि मैंने जो भी सुना है उसके अनुसार महाबलेश्वर के जंगलों में बाजिंद रहता है। उसे नीलावंती के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ पता होगा, क्योंकि वह भी जानवरों की भाषा बोलता है। मानिक ने ऐसा बताया राव साहब को। राव साहब ने कहा, ठीक है, तो फिर हम खुद ही बाजिंद को ढूंढने जाएंगे और उससे नीलावंती के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद अब जाकर कोई सुराग मिला है खजाने के बारे में, तो अब इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे, इसके बारे में पता लगा कर ही रहेंगे। इस बात पर राव तांत्रिक ने भी अपनी सहमति दर्शाई। आज की कहानी को यहीं रोकेंगे। आगे की कहानी में जानेंगे कि क्या राव साहब मानिक की बात को मानकर बाजिंद को ढूंढने महाबलेश्वर के जंगलों में जाते हैं। क्या वहाँ उन्हें बाजिंद मिलता है? क्या बाजिंद को सही में नीलावंती के बारे में पता है? क्या जैसा कि राव साहब ने मांत्रिक को कहा है कि खजाना अगर मिल गई तो वो उसे आधा हिस्सा देंगे, तो क्या खजाना मिलने के बाद वो उसे आधा हिस्सा देते हैं या बेईमानी कर जाते हैं? इन सभी बातों को आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पीछे की वीडियो को देखें, एंजॉय करें, इसे भी सुने। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपके कमेंट, लाइक और व्यूज़ के अकॉर्डिंग ही हमारी अगली एपिसोड आएगी। तो हमें भी इंतज़ार रहेगा लाइक, कमेंट और शेयर का और व्यूज़ का, और आप भी थोड़ा इंतज़ार करें अगले एपिसोड का। मिलते हैं अगली वीडियो में।